चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइड में खा रहा हूँ, देखिए तो चला। हेलो, चलिए हाँ बच्चों, तो बच्चों देखिए जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाले, ये डेरिवेटिव निकाले और इसका जब इंटीग्रेशन किए तो क्या आपको फर्क दिख रहा है कुछ बच्चों? क्या फर्क दिख रहा है थोड़ा बताइएगा, कौन बता पाएगा मुझको क्या फर्क दिख रहा है? क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या, क्या फर्क दिखा आपको बताइए तो? थोड़ा अच्छे से देखो मनोज, थोड़ा अच्छे से देखो। हाँ बच्चों, कांस्टेंट कट गया। अगर आप देखिए ध्यान से बच्चों, तो हम एंटी डेरिवेटिव तो बोले, एंटी डेरिवेटिव बोलने के बाद हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले और डेरिवेटिव का फिर जब इंटीग्रेशन किए तो हमें वही पूरा क्वेश्चन मिलना चाहिए था, लेकिन हमें सारा टर्म मिला बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x मिला। क्या नहीं मिला बच्चों? 5, जो कांस्टेंट टर्म था वो हमारा कट गया। तो यही होता है जब आप फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल देते हैं और जो डेरिवेटिव आ गया उसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो आपका कांस्टेंट टर्म जो रहता है, सपोज सी इज कांस्टेंट टर्म बच्चों आपका मिस हो जाता है, कांस्टेंट टर्म मिस हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों क्या करा जाता है, जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, जब भी हम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन में लगाएंगे तो प्लस सी हमारा आंसर में रहेगा। प्लस सी इसलिए ये रहता है बच्चों, प्लस सी हम इसलिए देते हैं क्योंकि प्लस सी हमारा बताता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म था तो भाई ये प्लस सी उसके जगह पे है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म अगर होगा, अगर मेन फंक्शन में कांस्टेंट टर्म होगा तो ये सी जो है वो बताता है कि भाई वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रख दो प्लस सी। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे कांस्टेंट का जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तब तक। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो हमें सी का वैल्यू मिल जाता, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो बच्चों सी का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू भी नहीं दिया है तो, कुछ अगर वैल्यू नहीं दिया है तो, ब्लैंक अगर हो बच्चों, समझे? हर इंटीग्रेशन का हर आंसर में आपका क्या रहेगा लास्ट में बच्चों? प्लस सी क्यों रहेगा? बात क्लियर समझ में आया कि नहीं? प्लस सी क्यों रहता है बच्चों? सबको समझ में आया प्लस सी क्यों रहेगा? चलिए चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फटाफट हम कुछ फटाफट हम कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। एक साइड में हम डेरिवेटिव लिखेंगे, साइड बाय साइड उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों डेरिवेटिव का उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन मिलेगा, इतना चीज हमें पता है। ठीक है ना? तो फटाफट हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। स्टार्टिंग का 2-3 फॉर्मूला में आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको रिलेशन मिलता चलेगा। ठीक है, जैसे हाँ, छोड़ दो, बेटर हो। अगर छोड़ दोगे तो इसमें एक पे छोड़ने से काम नहीं चलेगा भाई, इसमें एक पे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 से 4 पे छोड़ो, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्म है, कम से कम 4 पे छोड़ो। वाह, कितना मतलब टोटल 20 फॉर्म करवाऊंगा, फॉर्मूला और 20 फॉर्म, तो सारा फॉर्म को लिखने में टाइम लगेगा, तो 4 पे छोड़ के रखो। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों हम एक तरफ लिखते हैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब 2 कलम बना लीजिए बच्चों, एक तरफ डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखते हैं हम, इस तरह हम लिखते हैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और इस तरफ लिखते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का। चलिए, अब बच्चों जैसे पहला फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन, ये थोड़ा समझिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होता है बच्चों? कौन किस सबको याद होगा मेरे हिसाब से, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन ही होता है। ठीक है ना? जो पावर है वो आगे आ जाता है और होल का पावर से आपका -1 हो जाता है। ठीक है, चलिए इस चीज को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ पे ये मिलने वाला है। पहले इंटीग्रेशन में लिख के बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 वेर सॉरी प्लस सी, प्लस सी लगेगा बच्चों सब में। वह अगर मैं कहीं पे प्लस सी लिखना भूल जा रहा हूँ तो आपको तो लिखना ही है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 का बताइए तो क्या होगा बच्चों? जो पावर है वो आगे आ जाता है बच्चों, है ना? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको? इसमें आपको कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है भाई? n+1, तो 1/n+1 तो चलिए बाहर आ गया, फिर जो पावर था वो आगे आ जाता था ना, ये हमारे पास बोला था ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर n, क्या था भाई? n इंटू एक्स का पावर n-1, पावर जो था वो आगे आ जाता था। यहाँ पे पावर कितना भाई? n+1 आगे आ गया, बचा क्या? x का पावर जो भी हो उससे -1 करना है। x का पावर कितना था? n+1 -1, ये दो टर्म तो कैंसिल हुआ बच्चों, तो आपको क्या मिल गया? x का पावर n मिला। देखिए वही चीज है ना बच्चों,
डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, अगर x का पावर n है दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n क्या होगा, यही चीज होगा। समझ रहे बात? अच्छा चलिए चलिए देखते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता था बच्चों, जल्दी बता दो। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता था, 1/x। तो यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे बदलना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा भाई, अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ ठीक बोलो बोलो, हाँ आंसर होगा log x प्लस सी, वही ना बच्चों, उल्टा ना, जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो आपको आंसर मिल रहा है उस आंसर का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वही क्वेश्चन मिल जाएगा। डेरिवेटिव अगर log x का मैं डेरिवेटिव किया तो मुझको अगर 1/x मिला तो 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो log x ही मिलेगा। बात क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x क्या होता था, e टू पावर x, मतलब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x क्या हो जाएगा भाई, e टू पावर x प्लस c। बच्चों आंसर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन, आंसर का क्वेश्चन जो होगा, अगर यहाँ पे इस यहाँ पे पहले भाई पार्ट 1 का यहाँ का आंसर का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मतलब जिसका आप डेरिवेटिव किए हैं। चलिए फटाफट बताइए बच्चों, जल्दी बताइएगा। डेरिवेटिव ऑफ अगर sin x में अगर पूछूं, क्या है भाई, अगर cos x है, डेरिवेटिव sin x cos x होता है तो ठीक लिखा हूं तो बच्चों, डेरिवेटिव sin x cos x होता है तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई फटाफट मुझको बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बस sin x प्लस सी। समझ रहे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आपको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ जगह पे रटना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं रटना पड़ रहा है। मेरे बात समझ रहे ना भाई, थोड़ा बोलो, बाकी लोग हाँ ना कुछ तो बोलो भाई, अरे कैसा बैठते हो जैसे पूरा माइक काम ही नहीं कर रहा है। समझ रहे बच्चों? ओके ओके चलिए फटाफट करते हैं बच्चों। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है भाई, माइनस sin x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। ठीक बोल रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। ठीक बोल रहा हूं बच्चों? अच्छा डेरिवेटिव ऑफ cos x अगर माइनस sin x होता है दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x क्या होगा, ठीक लिखो, अगर डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x है बच्चों तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x क्या होगा, -1 बाहर, cos x का माइनस साइन तो sin x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब बता दो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी। बच्चों देखिए ये चीज आप बेसिक चीजें, हुआ बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहला क्लास को कुछ नहीं समझते हैं तो आगे का कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, समझिए। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 6 नंबर फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है बच्चों, बता दो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है भाई, कितना, sec स्क्वायर x। तो मनोज भाई बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन किसका, बस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, आंसर क्या होगा, क्या, tan x प्लस सी। बच्चों क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि मैं कुछ गलती लिख रहा हूँ, बता दो कि नहीं सर आप जो बोले थे उसके बाद से आप पलटी मार दी, नहीं, जिस चीज का हम लाइन आया कि नहीं, जिस चीज का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका जो आंसर आता है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो वही हमें मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 7 नंबर आ गया भाई, 7 नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस cos x स्क्वायर x। नेगेटिव मुझको यहाँ पे नहीं रखना, अगर डेरिवेटिव ऑफ मैं माइनस cot x लिख दूं बच्चों तो cos x स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो उसी तरह मेरा इधर हमारा क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos x स्क्वायर x dx, आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस cot x प्लस सी। ठीक है ना, हर्ष समझ में आ रहा, बात क्लियर हो रहा है हर्ष, बाकी बच्चे, बाकी बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कुछ बोलो रे, ओके
ओके ओके, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स, मतलब इंटीग्रेशन में हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ किसका? sec x इंटू टेन एक्स dx। क्या होने वाला आंसर? sec x प्लस सी तो सब में है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ क्या 9 नंबर फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cosec x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x कितना होता है बच्चों? माइनस cosec x इंटू cot x, लेकिन नेगेटिव मुझको नहीं रखना है, तो ये माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इधर का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला भाई? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x। क्या होगा आंसर? माइनस cosec x प्लस 3। विनय क्लियर हो रहा? समझ में आ रहा? विनय समझ में आ रहा ना भाई? बढ़िया। चलो बता दो डेरिवेटिव ऑफ log x, ये सॉल्व करो खुद से, बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है आपके हिसाब से? बताइए बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? लॉग, सॉरी मैं गलती पूछा। डेरिवेटिव ऑफ log sin x, 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना, लॉग के साथ है वो 1 बाई आ जाता है, और ये साइन एक्स का कॉस एक्स मतलब कॉट एक्स। तो उसी तरह क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी। गर्ल्स सबको समझ में आ रहा है? गर्ल्स पूरा पूरा चुप रहते हैं, अरे बोलो रे, इतना तुम लोग बोलते हो। कोई नहीं है गर्ल्स में? यस, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अरे एक ही स्क्रीन है, आज मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा। मतलब जब दो था मैं भूल गया था। उस तरह बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log cos x क्या होगा? बताइए थोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ log cos x क्या होगा बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ log cos कितना होगा? माइनस 10x। चलिए माइनस को अगर मैं क्वेश्चन में डाल दूं बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस log cos x क्या होगा? 10x। मतलब इधर का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। क्या होने वाला भाई? माइनस log cos x। बच्चों अब थोड़ा एक मिनट देख लीजिए, प्लस से। अब आप एक चीज तो जानते थे बच्चों, जो log के आगे पावर रहता है वो फॉर्मूला में क्या होता है? आप याद कीजिए, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, log का मैं डेरिवेटिव जब बताया था बच्चों, उसमें फॉर्मूला बताया था ना, जो पावर है वो आपको ऊपर चला जाता है। ये आपको बताया था ना, a log x अगर है तो आप इसे log x का पावर a लिख सकते हैं बच्चों, बताया था। तो ये अगर माइनस log cos x है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? log cos x का पावर -1 लिख सकता हूँ बच्चों। सिर्फ x का नहीं होगा, हाँ ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय cos x, 1 बाय cos x sec x, मतलब ये log sec x भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसे आइदर आप ये लिख सकते हैं माइनस log cos x, या जहां पे जरूरत पड़ेगा हमें sec का, वहां पे sec लगा देंगे, log sec x प्लस c भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? क्या क्या क्या? हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिखते रहिए साथ में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला नंबर 12। 12 होगा कि? हाँ 12 ना। नेक्स्ट 12 नंबर फॉर्मूला। चलिए ये आप निकालिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ, सॉल्व करके बताइए मुझे, हाँ सॉल्व करने में टाइम लगेगा इसे। लॉग sec x प्लस 10x, लॉग sin x सॉरी sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? थोड़ा सॉल्व करके बताइए बच्चों। इसे सॉल्व करना जरूरत नहीं था, इसको बाद में करेंगे। ये मत लिखिए बच्चों, ये मत लिखिए, ये जब मैं आगे डिराइव कराऊंगा तब अपने आप मिल जाएगा फॉर्मूला, वहाँ इसे मत लिखिए जबरदस्ती का, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है। इनवर्स का फॉर्मूला हम लिखे थे बच्चों ना, याद होगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था बच्चों? 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यही अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या डालेंगे आप बच्चों? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? 13 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था बच्चों?
-1/√1 - x²। तो अगर आपको फॉर्मूला पूछ दिया इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x² dx क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई? cos इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था बच्चों? 1/1 + x²। मतलब अगर फॉर्मूला पूछ दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² या x² + 1 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? tan इनवर्स ना भाई। हाँ, नहीं तो कॉट के लिए नेगेटिव चाहिए हो। हाँ, कॉट अभी आएगा देखो। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता था भाई? -1/1 + x²। तो इसका जब इंटीग्रेशन डालूंगा तब बोलोगे। अगर नेगेटिव -1/1 + x² dx दे दिया बच्चों, तो आप लिखेंगे क्या? कॉट इनवर्स x प्लस सी। बात क्लियर? ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया? यहाँ पे कॉट कैसे, tan इनवर्स x कॉट x कैसे हुआ भाई? नहीं 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 नहीं, हर्ष भाई दोनों अलग चीज है। हर्ष हर्ष हर्ष, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का पावर -1 दोनों अलग अलग चीज है भाई। नहीं 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 भाई, ये सिर्फ tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला। ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, करेक्ट कर दो, करेक्ट कर दो, इसलिए तुम बोल रहे हो, वही मैं सोच रहा हूँ। चलिए बच्चों, 15 नंबर, 15 तो फॉर्मूला लिखे, इस पर हम कुछ नंबर करते हैं। ठीक है ना? फिर क्या बोलते हैं, जब जब फॉर्मूला लगेगा तब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। और एक बार देख लीजिए बच्चों, एक बार सारा फॉर्मूला देख लीजिए। आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा समझने का जरूरत है। देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो बोलिए। सॉरी। पीयूष क्लास में हो कि नहीं? पीयूष, पीयूष क्लास में नहीं है क्या? ओहो, इम्पोर्टेंट क्लास था, मिस कर दी बच्चों। हाँ हाँ भाई। चलिए देखते हैं नंबर्स कुछ करके बच्चों। ठीक है, आज पहला क्लास है तो बस हल्का नंबर रखेंगे, ज़्यादा इसमें गुंदाएंगे नहीं। इसमें बच्चों इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में आपको एक फर्क बताऊं, तो ये है बच्चों कि डेरिवेटिव आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा। ठीक है ना? जैसे फंक्शन अगर डिवाइड में है तो आप यू आई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोडक्ट में है तो यू इंटू भी लगा दीजिए, बिना सोचे, बस पहला वाला को यू दूसरा वाला को भी। लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चों आपको हर चीज सोचना है, हर चीज सोचना है। यू लेने से पहले भी सोचना है कि ये फंक्शन यू होगा कि दूसरा वाला यू होगा। ठीक है ना? हर चीज आपको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, पहला बेसिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, जनरली बच्चों फंक्शन को इंटीग्रेशन मतलब जो भी फंक्शन रहता है उसे हम आई ले जाते हैं। ठीक है ना? इंटीग्रेशन दिखाने के लिए। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1
बाय एक्स और डी एक्स तो होगा बच्चों। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे आपका डेरिवेटिव में बच्चों होता था यू बाई वी का फॉर्मूला, ठीक है, आप सबको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला। लेकिन बच्चों इस तरह इंटीग्रेशन में यू बाई वी का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यू बाई वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बच्चों नहीं है। तो अगर फॉर्मूला नहीं है तो कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप उस चीज को तोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब इन द सेंस बिना फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में होल डिवाइडेड बाय एक्स है, एक टर्म से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, एक टर्म से पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम पूरा थ्रू आउट इक्वेशन में अगर एक्स डिवाइड कर दें तो मैं क्या मिल जा रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ बच्चों ऐसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, चलेगा। कुछ गलत कर दिया हूँ क्या बच्चों, इस तरह से अलग अलग लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए थोड़ा। और ऐसा अलग अलग लिखने का काम क्यों पड़ा बच्चों, क्यों जरूरत पड़ा हमें ऐसा अलग अलग लिखने का, अलग अलग लिखने का जरूरत क्यों पड़ा। हाँ, क्योंकि हमारे पास यू बाई वी तो फॉर्मूला है नहीं, है ना। अगर यू बाई वी का फॉर्मूला नहीं है तो कैसे करेंगे, कुछ तो करना था, ठीक है। चलिए, तब क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स कैंसिल हुआ तो क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया क्या, 5x dx। ये भाई पूरा कैंसिल हो गया तो 4dx प्लस ये 1 बाय एक्स डी एक्स, एक्स के बार -1 मत कर देना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों, फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब जो भी पावर है बच्चों आपका वो एक प्लस हो जाएगा और नीचे आके वही डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर है पावर 2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्लस मतलब पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, जो पावर है वही कितना 3। क्लियर बच्चों, समझ में। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है बच्चों आपको, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 5। 5 अगर कांस्टेंट टर्म, अगर मैं 5 को बाहर ले आता हूँ बच्चों तो क्या मिला, एक्स का पावर 1, तो एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 हो जाएगा और जो पावर हुआ वही आके डिवाइड हो जाएगा, पावर 2 डिवाइड हो गया। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया बच्चों तो सिर्फ बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। मैं आपको बता दिया ऊपर भी, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीएक्स मतलब एक्स का पावर 0 इंटू डीएक्स, मतलब इसका आंसर एक्स आता है, ठीक है। आप चाहें तो याद भी रख लीजिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीएक्स मतलब एक्स ही होता है, समझे ना बच्चों, ये एक्स कहाँ से आया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब एक्स का पावर 0 इंटू डीएक्स, ठीक है, तो एक्स मिल जाता है। तो डायरेक्ट 4x प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन देखिए फॉर्मूला में क्या था, log x, बढ़िया। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आ गया आपका log x, लास्ट में बच्चों क्या लगा देंगे आप, प्लस सी, भाई सी तो लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना, प्लस सी नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आया बच्चों। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आज से भाई क्या बोले भाई, बस कुछ भी रहे सी, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट हमें नहीं पता, जब तक कोई इनिशियल वैल्यू वगैरह और कुछ डाटा नहीं दिया है तो। बाकी डाटा देता हमको वहां से सी मिल जाता है आकाश का, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं है। क्या बोले भाई, नहीं नहीं नहीं, डेफिनेट में नहीं लगेगा, जब डेफिनेट हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है, क्योंकि पता रहता है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, वहाँ पे सी नहीं लगेगा। अभी इनडेफिनेट है तो सी लग जाएगा, ठीक है। ये आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, आप जानते हैं जब छोटा क्वांटिटी का वैल्यू मिला पता होगा आपको, लार्जर क्वांटिटी आपको निकालना रहता है तब आप इंटीग्रेशन करते हैं, और जब लार्जर क्वांटिटी रहता है स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए तो आप डेरिवेटिव करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये तो 1 नंबर का बात गया, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो जैसे कि बता रहा था कि जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला लगा देते थे आप बिना बेझड़क कुछ टेंशन लिए बिना, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी तो है, लेकिन वो आपको लगाने के लिए अभी बहुत टाइम है, उसको लगाने के लिए आपको अभी बहुत सारा नंबर करना पड़ेगा, अभी आप नहीं लगा सकते। और वहाँ पे भी यू और भी आप ऐसे किसी को भी यू और किसी भी को भी नहीं ले सकते, वहाँ कंडीशन है, किसको आप यू ले सकते हैं किसको आप भी ले सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी बच्चों अभी आपको बात दिमाग में रख लीजिए कि अभी मेरे पास यू इंटू वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसे आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने का एक ही तरीका मुझको दिख रहा है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक बोला कि गलती बोल रहा हूँ बच्चों,
चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू रूट एक्स, मतलब रूट मतलब एक्स पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स मीन्स एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2, मतलब एक्स का पावर 3/2, तो आ गया क्या एक्स का पावर 3/2 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3/2 dx। ये बच्चों समझ में आया ना, पावर 1/2 कैसे हुआ बच्चों? हाँ चलिए बढ़िया, तो अब ये हो गया। अब फटाफट आप अपना फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन dx। क्या होता था भाई, इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मतलब जितना भी पावर हो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 मतलब हो गया बच्चों 5/2 बाय 5/2 प्लस सी। उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए बच्चों, जैसे मैंने इंटीग्रेशन का साइन खत्म हुआ मैं प्लस सी लगा दिया, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको लास्ट स्टेप में देना है, इंटीग्रेशन का साइन खत्म मतलब प्लस सी लगा दो भाई तुरंत। उल्टा करके लिख दूं तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, देख लीजिए बच्चों समझ में आया कि नहीं। क्लियर बच्चों? और एक चीज इंपॉर्टेंट बच्चों, आज से ना डेली अटेंडेंस लेंगे, कोई मुझको याद दिला दीजिएगा, वह क्लास खत्म या क्लास होने से पहले। क्या होता है ना, मैं ना क्लास रेगुलर मतलब इतना भी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ छुट्टी हुआ है लेकिन इतना भी छुट्टी नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चे घर में गेम देने लग रहा है मेरे एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर हो गया आप तो महीना भर से क्लास नहीं करें, बोला सर ठीक है मैं छुट्टी करता हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि 1 महीना हो गया ठीक है, आज से हम लोग अटेंडेंस लेंगे बच्चों डेली, है ना ना मनोज भाई। हाँ ये तो बच्चे लोग गेम्स, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर डेरिवेटिव होता तो फटाफट निकल जाता, लेकिन ये डेरिवेटिव है नहीं, इसको आपको एक्सपांड करके तोड़ना ही पड़ेगा। एक्सपांड कर देते हैं, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अगर हम फॉर्मूला लगा दें बच्चों तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर, हालांकि आप लोग डायरेक्ट बड़े बच्चे में डायरेक्ट लिख दे रहे हो यार, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x मीन्स 2। ठीक क्या हो ना एक्सपांड, इसमें आपको मेरे को पुट करने जरूरत नहीं है। अलग अलग लगाते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों बता दीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बढ़िया प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, log x प्लस ये 2 dx, तो 2 तो बच्चों कांस्टेंट था बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x लग गया आंसर प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन दिमाग में जा रहा है कि हाँ भाई क्या है, पूरा आज बेसिक पढ़े बच्चों, कुछ भी ऐसा नंबर नहीं किया जो कहीं भी आपको सोचना पड़े कि हाँ भाई क्या हो रहा है, पूरा बेसिक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय रूट एक्स। ठीक है ना, चलिए बच्चों फटाफट कीजिए, बताइए, या आप लोग खुद से कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। log x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस, वेरी गुड। चलिए बच्चों इसको अगर हम तोड़ दें तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x बाय रूट एक्स था बच्चों। ठीक है dx, अब अलग अलग करना था बच्चों, कर दिए, तो ये हो गया 1/x का पावर 1/2 में पावर में लिखना बच्चों ताकि थोड़ा हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स का पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स का पावर 1/2 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और -1/2 dx, पावर कैंसिल हो गया बच्चों, ये पावर बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, 2 - 1/2 कितना होता है वो 3/2 एक्स का पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 dx।
ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन। ऐसे करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स के पावर मैं बस लिख दिया थ्री बाई टू प्लस वन बाय थ्री बाई टू प्लस वन प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर एक्स का पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन इंटीग्रेशन साइन जैसे खत्म हुआ प्लस सी लग गया। एक्स का पावर हो गया वन बाई टू, नीचे वन बाई टू हुआ ऊपर चला गया टू। एक्स का पावर हो गया फाइव बाई टू, नीचे फाइव बाई टू उल्टा हो गया तो हो गया टू बाई फाइव, है ना। प्लस टू इंटू ये हो गया थ्री बाई टू तो उल्टा हो गया टू बाई थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस सी तो हो गया टू इंटू एक्स का पावर वन बाई टू प्लस टू बाई फाइव इंटू एक्स का पावर फाइव बाई टू प्लस फोर बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये होगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों नहीं समझ में आया तो बताइए। कहीं गलती कर दिया क्या? मेरा आंसर तो लॉग में नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं कौन सा आंसर देख के बोला ठीक है? ओहो आकाश, हाँ ठीक 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 ठीक, मैं दूसरा आंसर देख के बोला सॉरी आकाश है, मैंने उसके ऊपर वाला आंसर देखा हूँ बोला ठीक है सॉरी। ओहो इसीलिए पावर, ठीक ठीक, हाँ रूट एक्स मिलने से वन बाई एक्स लॉग एक्स आ गया, ठीक चलिए बच्चे बाकी लिख लिए, सब देख लीजिए। आ गया ना, समझ में आ गया ना बच्चों? हेलो, चलिए चलिए बढ़िया, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक खासियत मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में अगर आता है ना बच्चों, तो एग्जाम में तो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, वो तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि क्या होता है ना, इसका अगर आपका अप्रोच अलग होगा ना तो आंसर अलग होगा। तो इसमें ये फिक्स आंसर वाला सिस्टम नहीं है कि फिक्स आंसर है इंडेफिनेट के लिए बच्चों, डेफिनेट के लिए आंसर फिक्स होता है और इंडेफिनेट के लिए आंसर फिक्स नहीं होता। इस सब में कोई अप्रोच का बात ही नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है तब का बात बोल रहा हूँ मैं। लाइन है ना, लाइन है, हाँ इलाइट बंद कर दे, इन्वर्टर बंद दीजिए। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बंद कर देता याद, हाँ चलो, क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सोचिए, बताइए कि कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा बताइए। ठीक है, तब तक हम अटेंडेंस लेते हैं। अभिप्सा आए हो? अभिप्सा क्लास कर रहे हो? अभिप्सा ओके, गुडली गुडली नहीं, श्रीहरि ओके, विनय प्रेजेंट है, शोभित प्रेजेंट है, तनुज तनुज है कि नहीं? ये तनुज तो कुछ बोलता नहीं है रे, प्रेजेंट ऑप्शन में जानूंगा कैसे? स्वयं प्रेजेंट है, अरमान अरमान आए हो ना? यूज एब्सेंट है, आकाश प्रेजेंट है, मनोज प्रेजेंट है, तांडी प्रेजेंट है, हर्ष प्रेजेंट है, अभिषेक तो छोड़ो, अभिनव और गुडली प्रेजेंट है। यस गुडली, आकाश प्रेजेंट है, मनोज प्रेजेंट है, तानी है, अभिषेक, अविनाश अविनाश भाई, अविनाश नहीं, अंकिता प्रेजेंट है, दीप्ति अच्छा अच्छा ओके प्रेजेंट है, अंकिता प्रेजेंट है, ऋतु ऋतु कहाँ गई? ऋतु यस ऋतु, ज्योति प्रेजेंट है, मैं देखा था ज्वाइन की थी, अपूर्वा है, मानसी है, अमनप्रीत 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 हो ना क्लास में, ज्वाइन तो किए थे। शिल्पा शिल्पा, अमित एक मिनट
मेरा चेक कर लेता हूँ बस, एक मिनट। हाँ बच्चों, चेक करने में ठीक है। एब्सेंट, शिल्पा, अमित कुमार, एब्सेंट, अनिरुद्ध, एब्सेंट, आदर्श, आदर्श भी बहुत एब्सेंट कर रहे हैं यार। चलिए बच्चों ठीक है, ओके। ये आ गया बच्चों, कैसे किए बताइए तो। बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोले भाई? हाँ चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप हर टर्म के साथ डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे भी दो टर्म, तो अगर कुछ सिंप्लीफाई वगैरह हो पाएगा तो वो करते हैं। तो सिंप्लीफाई क्या हो पाएगा देखिए, तो बच्चों पहले से मतलब स्प्लिट में है ही, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले जाऊँ बच्चों, तो आ गया एक्स माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन कॉमन ले जाऊँ तो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, ठीक कर रहा हूँ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया बच्चों एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब फटाफट निकाल दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। आंसर ये आया था ना बच्चों सबका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों थोड़ा हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब आते हैं, ये तो अभी तक कोई सा भी एक नंबर ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं किए बच्चों, ये तो नॉर्मल बस कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कुछ करते हैं बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर कोई तकलीफ देता है तो ट्रिग्नोमेट्री है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री सब में तकलीफ देता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देता है। क्वेश्चन है हमारा बेसिक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cos x स्क्वायर x dx। चलिए बच्चों कीजिए फटाफट। ये कुछ नहीं बच्चों, ये सिंपल नंबर दिया हूँ, ठीक है ना, बस अलग अलग लगा देना है, इसमें कुछ नहीं है आपको कहीं पे कुछ इतना टेंशन नहीं, अलग अलग लगा दीजिए। तो ये हो गया 3 बच्चों आ गया बाहर, तो आ गया क्या sin x dx माइनस 2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 4 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 5 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx, है ना। तो ये बच्चों 3 तो था ही कांस्टेंट, छोड़िए। sin x का इंटीग्रेशन क्या मिला था बच्चों हमें? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है। वाह, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सच में, है ना, बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है sin x डेरिवेटिव cos x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस लग जाता है ना बच्चों, बहुत बच्चों का गलती होता है यहाँ पे, तो इस चीज को बहुत ध्यान से कीजिएगा पूरा। माइनस 2 इंटू प्लस सी 100% लगेगा 2 cos x। बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। तो ये आ गया sin x प्लस 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों 10x। ये cos x का इंटीग्रेशन sin x हाँ माइनस 5 cos x स्क्वायर x का क्या है भाई? 5 cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cot x से सिर्फ cot x, माइनस 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 प्लस, तो इधर आ गया प्लस cot x प्लस सी लगा बच्चों। अच्छा आप लोग अब रितीश ये पूछ रहे थे प्लस सी की, कैसे पूछ रहे थे? सब में सी लगाना है रितीश। हाँ देखो देखो
देखो रितीश, एक्चुअली सब में सी लग रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन पर राइट है, वाह सब में सी लग रहा है। इसमें लग रहा है प्लस C1 सपोज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन प्लस C1, इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट C2, इसका इंटीग्रेशन प्लस C3। इस तरह सारा कांस्टेंट जब मिल गया तो हमें क्या मिला रितीश, कांस्टेंट टर्म ही मिला। तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, ये सबका नहीं लिखते, लास्ट में खाली कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस। हर टर्म में हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मिल सकता है। वाह तुम्हारा बात सही है, क्योंकि सर हम क्वेश्चन में तो लिखे थे फॉर्मूला में कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो cos x प्लस सी है, तो सी क्यों नहीं लिखे, सी लिखे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट, फिर वो कांस्टेंट जितना कांस्टेंट का सारा कांस्टेंट को मिला दिए, लास्ट में कांस्टेंट ही मिला तो उसको वहां पे लिख दिया प्लस। समझे ना रितीश, ये डाउट है ना भाई। चलिए बढ़िया। अब आते हैं बच्चों थोड़ा फॉर्मूला में, मैं आपको फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ बार बार, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग। वह हालांकि मैं बहुत बार लिखा दिया हूँ, लेकिन बार बार लिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाए भाई, 2 sin x cos x, खाली साइन और कॉस का लिखा रहा हूँ क्योंकि यही दो काम लगता है। और दूसरा टेन का टर्म्स में था क्या, 2 tan x बाय क्या था भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों कहीं गलती होगा तो बता देना, होगा यही था ना। cos 2x का फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला था हमारा क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला था हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और लास्ट फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x। चलिए बाकी फॉर्मूला हम देखेंगे जब जब काम लेगा, लेकिन ये दो फॉर्मूला तो बच्चों, ये sin 2x cos 2x का फॉर्मूला तो ऐसा है कि भाई हर जगह लग जाए, वाह बहुत जगह काम लगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos 2x आ गया, 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है भाई रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स हमें पता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन रूट एक्स हम निकाल सकते हैं, पर इस चीज का हम उस फॉर्मूला में नहीं डाल सकते क्योंकि एक्स नहीं 1 प्लस cos 2x। तो बच्चों आपको cos 2x को 1 प्लस cos 2x जो भी है उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसे एक कम लाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे आप cos 2x देखें तो cos 2x का फॉर्मूला आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए भाई, cos 2x का फॉर्मूला क्या है। तो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास एक तो पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं। दूसरा फॉर्मूला था बच्चों 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x था ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इला तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या मिल गया बच्चों, 2 cos स्क्वायर x। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बच्चों, हेलो, ये फॉर्मूला होगा ना। ये फॉर्मूला अगर हम डाल दें बच्चों, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x का रूट का डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव ऑफ 2 सॉरी रूट ओवर ऑफ 2 हो गया बच्चों रूट 2, और cos स्क्वायर x का रूट क्या हो गया बच्चों, cos x dx। रूट 2 कांस्टेंट आ गया बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और लास्ट में क्या लग गया प्लस c, हो गया आपका आंसर। देख लीजिए बच्चों समझ में आया कि नहीं बच्चों, बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए सेम आप कीजिए, चलिए सेम एक कीजिए। देखिए बच्चों आप ये इस चीज को मजाक में मत लीजिए, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब में आपका 38 मार्क्स है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ पहले से 38, हो सकता है कुछ कम करके 33 हो गया था, लेकिन 38 जनरल है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 50% है बच्चों, 80 से 50% है आपका इसी रेंज में। तो जिस बच्चे का कैलकुलस नहीं हुआ बच्चों वो बहुत मुश्किल में आता है, ठीक है ना। मैं पास फेल का बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, किसी को पास फेल का अगर चिंता है तो बच्चों मैं अभी आपको लिख दे रहा हूँ 100%, 200% गारंटी की पास नहीं, मिनिमम 40 मार्क तो ले आओगे, मिनिमम 40 ले आओगे। अगर लास्ट का 2 महीना खाली पढ़ लिया ना तो भी 40 मार्क ले आओगे। आज से सो जाओ, लास्ट का 2 महीना पढ़ लोगे 40 आ जाएगा। 40 मार्क लाना बहुत ईजी है मैथ्स में, अगर बच्चा का थोड़ा सा दिमाग है। लेकिन अगर आप लोग एम कर रहे हैं 90% का, 80% का एम कर रहे हैं बच्चों, तो कैलकुलस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलस स्ट्रांग नहीं किया, स्किप करते गए, और ये सब ऐसा नहीं है बच्चों वन शॉट, ठीक है ना, वन शॉट में मर जाओगे लेकिन नहीं समझ पाओगे। नहीं आजकल मेरे यूट्यूब में बहुत फीड आता है, इंटीग्रेशन इन वन, इंटीग्रेशन इन वन शॉट 6 आवर्स इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों मर जाओगे लेकिन नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना।
इसलिए सोचिए 6 आवर क्या भाई, एक एक घंटा का एक क्लास, मतलब एक हफ्ता में इंटीग्रेशन खत्म। हाँ बताइए। और वो भी बच्चा देख के खुश हो जा रहा है, हाँ हम मैं 90%। साले को देख, उसमें तो मेरे को टेंशन लगता है जो कमेंट करते हैं, सर क्या सिखाए आप, अरे वही सिखाए जो तुम समझ पाए। समझे ना बच्चों, अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो समझिएगा कि गड़बड़ है, ठीक है ना, क्योंकि कोई सा सब्जेक्ट दुनिया में इतना इजी नहीं कि हमको एक ही बार में सब समझ में आ जाए। वो हाँ? नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई। नहीं, कुछ कुछ नहीं समझ में आता, पूछते हो ना सर नहीं आया फिर से बताइए, उसमें कहाँ पूछते हैं, उसमें तो सब टैलेंटेड आईआईटी वाले सब वही कर रहे हैं लग रहा है। हाँ। हाँ भाई, इतना कमेंट करता कैसे है भाई? हम हमारे यहाँ पे बच्चों का मुंह नहीं खुलता, हम बोलते हैं समझ में आया, समझ में आया, बोलो रे सुनाए तो रहते हुए बच्चा मैं नहीं बोलूंगा और कोई बोल देगा। उन लोग का इतना कमेंट कैसे करते हैं लोग, ये दिल हार्ट स्टार सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, ये सब ठीक है, अच्छा है भाई। आंसर आंसर कीजिए बच्चों, क्या बोले, आंसर आ गया? अच्छा सेम दे दिया क्या बच्चों, तो इसको प्लस को माइनस कर दो और क्या, सॉरी सॉरी, मैं माइनस दे रहा था बच्चों, प्लस हो गया, सॉरी। 1 - cos 2x कर दीजिए। ये खुद से कीजिए बच्चों, ये आपके लिए। बढ़िया बढ़िया। बस ये सेकंड फॉर्मूला पुट करना है बच्चों, और कुछ। चलिए बच्चों, और दो फॉर्मूला हम याद रखे थे, मैं आपको पढ़ाया था, बताया था कि 1 + sin x और 1 - sin x का फॉर्मूला पूरा दिमाग में याद रख लो। यू हैव यूज 90% ऑफ योर डाटा। अरे हो गया, हमारा भी 10% का ही काम है बस। ठीक है बच्चों, अगर क्लास चलते तो बीच में मैं ऐसा होकर अटक गया तो समझ जाइएगा, ठीक है ना, 100%। 1 + cos x का बच्चों फॉर्मूला लिखा था मैं, cos x/2 + sin x/2 याद रखने के लिए बोला था, अगर किसको बताना है तो मैं बता दूं ये कैसे डिराइव होता है। 1 के जगह पे हम लिखते हैं cos2x/2 + sin2x/2, और sin x की जगह पे sin2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एक कर देता हूँ ना। आप ये 1 की जगह पे लिख सकते हैं cos2x/2 + sin2x/2, क्योंकि cos2x/2 + sin2x/2 1 ही होगा। और sin x का बच्चों अगर पुट करते हैं, sin2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x/2 cos x/2, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। उस तरह सिमिलरली बच्चों 1 - sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस बीच का साइन खाली माइनस हो जाएगा, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना बच्चों, लिखाया था मैं, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत जगह काम लगेगा। याद है कि नहीं हो कि सब भूल के पीजिए। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए बच्चों, ये दो फॉर्मूला, ठीक है, याद रख लीजिए। ये बहुत जगह काम आता है बच्चों, बहुत जगह आता है। चलिए, तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x बच्चों, 1 + sin 2x, 1 + sin 2x dx, 1 + sin 2x। कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, अगर sin 2x है तो उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है ना, sin 2x है। अगर 1 + sin x का फॉर्मूला बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 + sin x अगर फॉर्मूला हमारा cos x/2 + sin x/2 है, तो 1 + sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताइए तो। 1 + sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर देना भूल गया, तो ये हो जाएगा क्या, cos x बच्चों, देखो अगर एंगल x था तो x/2 था, तो 2x है तो 2x/2 मतलब x, cos x + sin x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आ गया इंटीग्रेशन √ ऑफ, इसके जगह पे आ गया बच्चों क्या, cos x + sin x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। आंसर तो हाँ बढ़िया। तो ये हाँ प्लस सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, ठीक है ना। अब उस चीज को हमेशा पता नहीं, और किसी का होता है कि नहीं भाई, मेरा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं हर टाइम गलती लिख देता हूँ, ठीक है ना, cos का डेरिवेटिव भी लिख देता हूँ, माइनस साइन कर देता हूँ। तो उस चीज को थोड़ा आप ध्यान पे रखेंगे कि नहीं भाई गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ tan² x बच्चों,
इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स का कहीं पे इंटीग्रेशन हम लिखे हैं बच्चों, फॉर्मूला कोई सा टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला लिखे हैं क्या बच्चों? थोड़ा देख लीजिए फॉर्मूला, जो 15 लिखे हैं उसमें कहीं पे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या बच्चों? टेन एक्स का है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, फॉर्मूला नहीं, मतलब नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स अगर नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास कहाँ से आएगा? नहीं होगा, है ना। जब तक ये जो फंक्शन है किसी का डेरिवेटिव का आंसर नहीं है तब तक उसका इंटीग्रेशन में कैसे लिख पाऊंगा? नहीं लिखा इसीलिए। तो टेन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला नहीं था मेरे पास, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था बच्चों। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका था? सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव करने से सेक्स स्क्वायर एक्स मिलता है बच्चों? हाँ, तो मैं यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स ला सकता हूँ बच्चों। हमको रिलेशन पता है बच्चों कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई साहब? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स से, जहाँ पे लिख दिया मैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब अलग अलग कर देता हूँ बच्चों, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया बच्चों आप लोग? सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या? tan x। और 1 है मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट 1 मतलब x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब उसका इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों, यही होगा तो क्या और कुछ होगा? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हेलो, ओके भाई, बीच में बोलो भाई, मेरा 90% खत्म हो गया, मेरे पास एक ही स्क्रीन है, मतलब मैं आप बिल्कुल देख नहीं पा रहा हूँ उधर, ठीक है ना। तो मैं बोलता रहूँगा, उधर पता चला डिस्कनेक्टेड, यहाँ पे दिखाता भी नहीं है डिस्कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं यार। बेटर, अब थोड़ा देख पाऊंगा मैं। चलिए क्वेश्चन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए कॉट स्क्वायर एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा थोड़ा बताइए। क्या फॉर्मूला हमारे पास है कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का? कोई फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास? हाँ हाँ, तो कॉट का हमारे पास, कॉट का है फॉर्मूला? कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है ना कोई सा, तो आपको कॉट स्क्वायर एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। क्या रिलेशन है भाई? कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉसेक के साथ होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए, तो कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख दिया बच्चों मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब अलग अलग कर दूं बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? माइनस कॉट एक्स। वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। यह है तो। चलिए बढ़िया, देख लीजिए बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कैसे करेंगे? थोड़ा कोई आइडिया दीजिए। हाँ सर ऐसा हो पाएगा, कोई एक आइडिया दीजिए बच्चों कि हाँ सर ऐसा हो पाएगा। हाँ हाँ, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको इसको तोड़ना था, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। जब हम आगे पढ़ लेंगे तो इसका दूसरा प्रोसेस जान लेंगे कि दूसरा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। वो कोई आपको ऊपर 1 को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम नहीं पढ़े तो जितना हमें पता है उसमें हमको करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 ही है।
बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे अलग अलग डाल दीजिए बच्चों, अलग अलग डाल दें तो ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। नाउ ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ बच्चों, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ना कॉस का उल्टा क्या है बच्चों, कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस का सेक होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन में पता है बच्चों, दोनों का इंटीग्रेशन पता है कि चेंज करना पड़ेगा। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर हम इसे चेंज कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया आपका कितना 10x ना, 10x और cos x स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस cot x, लास्ट में लग जाएगा बच्चों प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया थोड़ा बहुत बच्चों? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो मान लीजिए क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos 2x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए बच्चों cos 2x का बेसिक फॉर्मूला डाल दीजिए। cos 2x का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई, cos 2x का सबसे बेसिक फॉर्मूला, हाँ बस 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 बोला पुट कर दीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। cos 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। डालिए बच्चों फटाफट, सेम नंबर कर दीजिए, ऊपर जैसा किए थे उस तरह सेम है, कीजिए, कर पाएंगे ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हो गया बच्चों कि मैं करूं, हो गया सबका कि मुझको करना पड़ेगा बच्चों, हो गया ना? बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है बच्चों, कहाँ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखिए बच्चों याद रखिए ये सब एक फॉर्म में है, मैं आपको जो बोला ना 20 फॉर्म पढ़ाऊंगा वो सब इस फॉर्म में आएगा, इंक्लूड होते जाएगा वाह। लेकिन एक जनरल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिना कोई पावर का मिल जाए, जैसे पावर 1 का मिल जाए बच्चों, तब आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे आप रेशनलाइज करते थे बच्चों उस तरह से आप रेशनलाइज का भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं बोलूं कि इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो आप क्या बोलेंगे, इसको क्या रेशनलाइज हो जाएगा भाई, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1 माइनस साइन एक्स, बस बस बाय बाय 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स इधर रहेगा ही। ठीक है बच्चों, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन में कर देना बच्चों, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया आपका, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर देते बच्चों, इसके बाद तो हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, अलग कर दिया तो साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स मतलब cos x इंटू cos x लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करने के लिए सुविधा होगा इसके लिए ना। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चों, cos स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या हो गया, हाँ 1 बाय cos स्क्वायर एक्स बच्चों, cos स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या है,
चलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। बच्चों मैं जब लिख रहा हूँ और जो स्क्रीन उसमें लैग होता है क्या, थोड़ा स्लो होता है क्या? अच्छा चलिए सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स और कॉस का होता है सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स। ना सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप लोग देखे होंगे सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या है बच्चों, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। बताइए फॉर्मूला देखिए थोड़ा, सेक एक्स है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स, ये यही बोले थे ना, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, सेक एक्स। अच्छा ठीक है, और आ गया आंसर प्लस सी। आंसर देख लीजिए बच्चों, मैं आपको कुछ नंबर भेज रहा हूँ बच्चों, अराउंड 10-12 नंबर है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और